गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। देखो, तुम्हारे सामने एक पिक्चर है। ये पिक्चर क्या चीज़ का है? ऑफ कोर्स ये स्कूल का फ़ोटो है ना। यहाँ लिखा भी है स्कूल। ये बच्चे स्कूल जा रहे हैं, है ना। तुम लोग भी अभी स्कूल आते हो, पढ़ते हो, फिर जब बड़े हो जाओगे तो कॉलेज जाओगे, फिर उसके बाद तुम लोग यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाओगे, है ना। लेकिन जब ये सारी पढ़ाई कंप्लीट हो जाएगी, तुम लोग सब अपने अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ जाओगे, तो ये जो स्कूल लाइफ है ना, ये सबके लिए बहुत ही यादगार पल होता है। हमेशा ही हम लोग भी आज जब स्कूल से पढ़कर आज अभी तुम लोग को पढ़ा रहे हैं, तो हमारे लिए भी ये स्कूल का जो जीवन है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हम हमेशा याद करते हैं, जब भी छोटी से छोटी चीज़ बात याद आती है तो हमें स्कूल की बात हमेशा याद आती है, अपने टीचर्स की, अपने दोस्तों के, है ना। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो भी कुछ इसी तरह का है, इसी से रिलेटेड चैप्टर है, ठीक है। तो चलो बिना देर किए हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं। देखो, लेसन 5 माय स्कूल डेज़। इसमें जो लेखक है ये उनके जीवन के बारे में है, उनके स्कूल के जीवन के बारे में, ठीक है। तो हम लोग अभी ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, तो तुम लोग भी इसे ध्यान से देखो। वन मॉर्निंग आई वेंट टू बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल। वन मॉर्निंग आई वेंट मतलब लेखक जा रहे हैं। लेखक एक दिन सुबह बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल गए विथ माय मैटरनल अंकल। मैटरनल अंकल का मतलब होता है मामा, ठीक है। मैटरनल अंकल। द क्लास टीचर गेव मी few questions to answer and also a few sums to solve। उनके जो टीचर थे, जब वो स्कूल गए तो वहाँ पे उनके कुछ टीचर ने उन्हें कुछ सवाल दिया जिनके आंसर उन्हें लिखने थे, और कुछ सवाल भी दिया क्वेश्चन मैथ का, जिन्हें उन्हें सॉल्व करना था। आई रोट द आंसर, सॉल्व द सम्स एंड शोड देम टू द टीचर। उन्होंने क्वेश्चन का आंसर लिखा, उन सवालों को हल किया और फिर अपना क्वेश्चन पेपर अपने टीचर को दिया। ही वेंट थ्रू द आंसर एंड नोडेड का मतलब होता है इशारे में हाँ बोलना। हम लोग मुंह से जवाब देके भी हाँ बोलते हैं, और कुछ समय हम लोग जस्ट ऐसे सिर हिलाते हैं, तो ये सिर हिलाकर जब हाँ बोलना होता है तो वो नोडेड कहलाता है, ठीक है। तो ही वेंट थ्रू द आंसर्स एंड नोडेड। उनके टीचर ने उनके आंसर शीट को देखा और इशारा किया। हिज जेस्चर इंडिकेटेड दैट माई आंसर वेर करेक्ट एंड thus आई वॉज एडमिटेड टू द स्कूल। उनका जो ये जेस्चर था, इशारा, इससे लेखक को बिल्कुल साफ साफ पता चल गया था कि उनका जो आंसर है वो बिल्कुल सही है, और इसलिए इस स्कूल में इनका दाखिला हो गया। एडमिटेड यानी दाखिल, वो उनका वहाँ पे एडमिशन हो गया। बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल वॉज ऑन ईस्टर्न साइड ऑफ बेलतला। बेलतला एक जगह है, बेलतला रोड पुलिस स्टेशन, ठीक है। ये एक पुलिस स्टेशन है बेलतला रोड पे, उसके ईस्टर्न साइड पे। ईस्टर्न यानी कि पूर्व दिशा में बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल था, ठीक है। तो बालीगंज गवर्नमेंट हाई स्कूल कहाँ था? बेलतला पुलिस स्टेशन के पूर्व दिशा में, ठीक है। द साउथर्न पार्ट ऑफ द स्कूल वॉज आवर प्ले ग्राउंड। साउथर्न पार्ट यानी कि पूरा, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये 4 दिशाएं होती हैं। पूर्व दिशा की तरफ इनका स्कूल था बेलतला पुलिस स्टेशन के पूर्व दिशा में, और स्कूल का जो दक्षिणी हिस्सा था वो इनका प्लेग्राउंड था, ठीक है। तो ये सब शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। उनका प्लेग्राउंड यानी कि खेलने का मैदान कहाँ पे, कौन सी दिशा में था? साउथर्न पार्ट में। इट वॉज सराउंडेड बाय अ लॉफ्टी वॉल। लॉफ्टी का मतलब होता है बहुत ही ऊंचा। इनका जो प्लेग्राउंड था वो बहुत ही ऊंचे दीवारों से घिरा हुआ था। When seen from above यानी ऊपर, जब ऊपर से देखा जाता है तो द स्कूल लुक लाइक इंग्लिश लेटर टी। जब ऊपर से देखते हैं तो उनका जो स्कूल है वो बिल्कुल टी के जैसा लगता है, यानी इंग्लिश लेटर टी है वैसा। द वर्टिकल पार्ट ऑफ द टी was the hall of the school and the horizontal part of the letter was formed by the row। अब इनका जो वर्टिकल पार्ट था वो हॉल था, स्कूल हॉल था, ठीक है। ये वाला हिस्सा हॉल था,
और ये वाला हिस्सा जो था वो लाइन से क्लासरूम्स बना हुआ था। ठीक है, लाइन से क्या बना हुआ था? क्लासरूम्स। ठीक है, अब आगे देखते हैं। द एनुअल प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी वॉज हेल्ड इन दिस हॉल। उस हॉल का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? जब भी एनुअल प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन मतलब साल में एक बार जब बच्चों को प्राइज़ दिया जाता था फर्स्ट सेकेंड थर्ड इन सब आने के लिए, तो वो जो सेरेमनी था वो फंक्शन इसी हॉल में होता था, विच हैड अ गैलरी एज वेल। और उस हॉल में एक गैलरी भी थे। ठीक है, इसके अलावा फीस्ट ऑन ओकेशन ऑफ सरस्वती पूजा वेर ऑल्सो अरेंज्ड हियर। उस हॉल में एक फ़ीस्ट का आयोजन किया जाता था। फ़ीस्ट यानी कि एक छोटा मोटा पार्टी होता है, जैसे सरस्वती पूजा में तुम लोगों के भी स्कूल में होता है, खाना खिलाया जाता है, पूजा होता है, उसी तरह का फंक्शन उनके स्कूल में भी होता था और जो हॉल में किया जाता था। आई स्टिल रिमेंबर द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग अ शेक्सपियरियन प्ले इन दिस हॉल। उनको अभी भी याद है एक अच्छा सा अनुभव किस चीज़ का, जब उनके उस हॉल में वहाँ पे एक प्ले किया गया था, मतलब एक नाटक कराया गया था जो शेक्सपियर का लिखा हुआ था। शेक्सपियर एक बहुत बड़े लेखक हैं इंग्लिश के, उनका एक नाटक वहाँ पे कराया गया था। द प्ले वॉज द मर्चेंट ऑफ वेनिस। उसका नाम क्या था? जो नाटक वहाँ पे किया गया था उसका नाम था द मर्चेंट ऑफ वेनिस। याद रखना, ओके। A few scenes from which were performed by a couple of foreign actors called Greenberg and Salim. ये जो नाटक का नाम था मर्चेंट ऑफ वेनिस, उसका पूरा नाटक तो करा नहीं सकते क्योंकि शेक्सपियर काफ़ी बड़ा नाटक लिखे थे, तो उसका कुछ सीन लेके, कुछ हिस्सा लेके वहाँ पे परफॉर्म किया गया था, जिसमें फॉरेन एक्टर ने काम किया था। मतलब कुछ बाहर के विदेशी एक्टर आए थे जो वहाँ पे उस नाटक के ऊपर कुछ सीन को परफॉर्म किए थे, और उसका नाम क्या था? ग्रीनबर्ग एंड सलीम। ठीक है, क्या नाम था? ग्रीनबर्ग एंड सलीम। और चार्ली चैपलिन मूवी वाज आल्सो स्क्रीन्ड हियर वंस। और एक बार चार्ली चैपलिन मूवी भी यहाँ पे दिखाया गया था। चार्ली चैपलिन मूवी तुम लोग देखे हो? कैसा होता है? अगर नहीं देखे हो तो कभी देखना, बहुत अच्छा लगेगा। उसमें कुछ बोलता नहीं है, ऑडियो नहीं होता है, वो बस एक्शन करता है। और चार्ली चैपलिन ब्लैक कलर का कोट, हैट, एक छड़ी, एक इतना छोटा सा मूंछ लगा के रहता है। बहुत लोग इसे जानते भी होंगे, है ना। तो यही एक स्टोरी है माय स्कूल डेज़। इसका एक्टिविटी 1, 2 हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, और आगे का जो कहानी है वो हम लोग दूसरे वीडियो में सीखेंगे, पढ़ेंगे। ओके, आज के लिए इतना ही। इसे तुम लोग अच्छे से देखो और देखकर मुझे बताओ मैंने किन किन चीज़ों को मार्क किया है, क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइन है, वो सारी चीज़ें मुझे बताओगे अपने वॉइस रिकॉर्ड करके। ओके, कल क्लास में हम लोग इसी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ करेंगे। चलो, बाय।